हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला ही क्यों दुख भोगता है, क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जानते हैं विस्तार से। अक्सर सुना जाता है कि इतना दान पुण्य कर लिया फिर भी हमें भगवान सुख क्यों नहीं देता। जानते हैं इसके पीछे की वजह। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देता हूँ, आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है, ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला दुखी होता है। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था, वह शराब पीने वाला, और दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था, वह शराब पान भी करता था। एक दिन क्या हुआ, वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरे जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है कि क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन भी मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि हाँ, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ, और वह अब कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जीवन में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबपति के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। तो इसलिए भगवान हमें अपने पूर्व जन्म के अनुसार ही हमें फल प्राप्त करता है। अगर हमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं तो हमें अगले जन्म में दुख भोगने को मिलते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में पुण्य किए हैं तो हमें अगले जन्म में ऐसे ही घर में डालता है जहाँ पर हमें पैसा और अमीर घर
हो या फिर हमारा जीवन सुखी से भरा हो, वो हमने कि अगला जन्म कैसा पाया या हमने क्या किया। अगर हम अच्छा करेंगे तो आगे भी हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा ही प्राप्त होगा। जैसी करनी वैसा फल प्राप्त होगा। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप दुख भोग रहे हैं, आपने ज़्यादा पूजा पाठ किया है, दान पुण्य किया है, उसके बाद भी दुख भोग रहे हैं, तो आपने पिछले जन्म में कुछ न कुछ ऐसे ही कुकर्म या पाप किए हैं जिसकी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। और क्या पता है तुम इस जीवन में जीवित ही नहीं रहते, इसी पुण्य पाठ और पूजा के माध्यम से ही तुम जीवित हो और दुख झेल रहे हो। तो जितना भी दुख झेल रहे हो वो एक ना एक दिन चला जाएगा। ये भगवान की परीक्षाएं हैं जो हमें झेलनी पड़ती हैं। भगवान हमें देखता है कि हम कितना इसको झेल पाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, भगवान पर भरोसा करके पूजा पाठ करते रहना चाहिए। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, व ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही सनातन धर्म ज्योतिष संबंधी जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के धन्यवाद। हर हर महादेव।